नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन खजूरिया, आपके अपने YouTube चैनल खजूरिया कॉम पर, जहां हम सीखते हैं कंप्यूटर और MS एक्सेल के प्रैक्टिकल और इंटरेस्टिंग फीचर्स एकदम सिंपल और इजी स्टेप्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग टेक्स्ट फंक्शंस, और वो हैं फाइंड फंक्शन और सर्च फंक्शन। इस वीडियो के बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा फाइंड और सर्च फंक्शन में डिफरेंस क्या होता है, कौन सा फंक्शन कब यूज करना चाहिए और दोनों प्रैक्टिकली कैसे काम करते हैं। दोस्तों, मेरे पास एक एम्प्लॉय का डेटा है जिसमें कॉलम्स हैं एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, सिटी, ईमेल आईडी और एम्प्लॉय कोड। इसी डेटा पर हम सारे एग्जांपल्स परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फाइंड फंक्शन की। फाइंड फंक्शन केस सेंसिटिव होता है, मतलब कैपिटल और स्मॉल लेटर का डिफरेंस समझता है, और इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से होता है, इज इक्वल टू फाइंड टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट स्टार्ट नंबर। फर्स्ट एग्जांपल में हम @ की पोजीशन ईमेल में देखेंगे और उसके लिए सिंटैक्स कुछ इस तरह से लगाएंगे, इज इक्वल टू फाइंड ब्रैकेट स्टार्ट @ इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और हम ईमेल सेलेक्ट कर लेते हैं यानी E2 सेल और एंटर कर देते हैं। तो देखिए, हमें यह बताता है कि ईमेल आईडी के अंदर @ की पोजीशन कहां पर है। चलें, सेकंड एग्जांपल में हम डेल की पोजीशन को एम्प्लॉय कोड में सर्च करेंगे और इसके लिए सिंटैक्स यूज करेंगे कुछ इस तरह से, इज इक्वल टू फाइंड इन्वर्टेड कॉमा DEL इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंड एम्प्लॉय कोड। अच्छा, यहां नोट करने वाली बात है कि रिजल्ट हमें तभी मिलेगा जब टेक्स्ट सेम केस में होगा, यानी जैसे हम डेल को सर्च कर रहे हैं तो डेल को कैपिटल में ही टाइप करेंगे, तभी ये हमें रिजल्ट मिलेगा। चलिए, एक और एग्जांपल से मैं आपको इसको और क्लियर करूंगा। और थर्ड एग्जांपल में हम डेल को स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे और फिर फाइंड फंक्शन को यूज करेंगे, इज इक्वल टू फाइंड इन्वर्टेड कॉमा डेल इन स्मॉल लेटर्स कॉमा एंड अगेन एम्प्लॉय कोड, और एंटर करेंगे। देखिए, यहां पर एरर आ गया। दिस मीन्स दैट फाइंड इज अ केस सेंसिटिव, मीन्स कि ये हमेशा एग्जैक्ट केस के साथ ही फाइंड करता है। चलें, अब बात करते हैं सर्च फंक्शन की। सर्च फंक्शन केस इनसेंसिटिव होता है, कैपिटल और स्मॉल लेटर्स का डिफरेंस नहीं मानता, और इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से होता है, इज इक्वल टू सर्च फाइंड टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट और स्टार्ट नंबर। चलें, सर्च फंक्शन में हम डेल को ही अगेन एम्प्लॉय कोड में सर्च करेंगे, बट डेल इज इन स्मॉल केस, और मैं फिर सर्च के लिए सिंटैक्स लगाऊंगा, इज इक्वल टू सर्च इन्वर्टेड कॉमास डेल कॉमा और एम्प्लॉय कोड का सेल सेलेक्ट करेंगे। देखने वाली बात है कि हमने यहां पे डेल स्मॉल केसेस में टाइप किया है। अब हम एंटर करेंगे तो देखिए दोस्तों, यहां पर रिजल्ट आ गया। यू नो व्हाई? बिकॉज सर्च फंक्शन केस को इग्नोर करता है। चलें, अब एक और एग्जांपल लेते हैं, और अब हम HR की पोजीशन को ईमेल में सर्च करेंगे, बट HR को यहां भी हम स्मॉल केसेस में ही लिखेंगे, मीन्स HR इन स्मॉल
लेटर्स इज इक्वल टू सर्च इन्वर्टेड कॉमा HR इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा एंड ईमेल। देखिए हमारा रिजल्ट फिर आ गया। दिस प्रूव्स दैट चाहे HR कैपिटल हो या स्मॉल, सर्च दोनों को ही डिटेक्ट कर लेता है। दोस्तों, फाइंड हमें तभी यूज करना चाहिए जब हमें एग्जैक्ट कंट्रोल चाहिए, और सर्च फ्लेक्सिबल सर्च के लिए यूज करना चाहिए। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक, दैट इज डिफरेंस बिटवीन फाइंड एंड सर्च। अगर आपको आज का टॉपिक और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर और कमेंट भी जरूर कीजिए, और हमारे चैनल खजूरिया कॉम को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं हूं पवन खजूरिया। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और एक्सेल के टिप और ट्रिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड डू कीप प्रैक्टिसिंग।